तेजस्वी जी, आपके पिताजी पर जो आरोप है चारा चोरी का, उससे आप भाग नहीं सकिएगा। नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का समझ आपके पास भी है और आपके पिताजी के पास भी। नौकरियाँ दिल की कौन सर? मतलब कि आप लोग बोलते हैं कि हम दिए, तेजस्वी जी बोलते हैं कि हम दिए, बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमारे कार्यकाल में सेंसन हुआ था, तो नौकरी आखिर दिया कौन? इस्लामपुर के लोगों को और इस्लामपुर के आवाम का क्या बोलते हैं कि डिमांड रहा है सर कि इस्लामपुर के लिए कुछ किए ही नहीं एमपी साहब। जाम की समस्या इस्लामपुर में, खुदागंज में, कंगर में तो चले बन गया। इस्लामपुर अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से त्रस्त है तो वो जाम की समस्या से त्रस्त है। इसको निजात करवाने के लिए 15 साल में एमपी साहब क्या किए? नीतीश जी का काम देख करके उसको आनंद आ रहा होगा कि हम नालंदा हमको ठीके खोज के भेज दिया है, वो आनंद लेने आया है। चुनाव जीतने नहीं आया, आप ये बोल रहे हैं? इतनी को अपने सफारी घूमने आया है, 17 महीना में नौकरी दे दी है। तेजस्वी ये दिए बोलते हैं अपने सभाओं में। हम यही बोल रहे हैं, अरे जिस पार्टी को, जिस गठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिला, अब उससे लड़ाई किस बात का हम लोगों का है भाई? कि आप लोग आश्वस्त हैं कि कौशलेंद्र जी चुनाव जीत रहे हैं? आश्वस्त नहीं, हम लोग जीत गए। इसका चुनाव चिन्ह का है, उपजल खेत को काट लेने वाला और लूट के लिए चल जाने वाला। जब नौकरी बेचते हैं तो टिकट भी बेचते हैं, प्रसिद्ध है उनके यहाँ। आप भी 250 करोड़ के मकान के मालिक हैं, ईडी में आप भी जवाब दे रहे हैं। ये नौकरी जपने से बिहार के नौजवान बुर्बक नहीं है। 2005 के पहले बीपीएससी का 9 सत्र पीछे था, 9 सत्र पीछे था। तेजस्वी जी नया नया आए, 200 यूनिट बिजली देंगे। नया देखिए इनका, अरे पहले खुद तो बिजली से पढ़ लेते यार। इस देश में नीतीश कुमार पहला व्यक्ति है जिसने रोड मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया। बिहार में ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई टोला नहीं है जहां पक्की सड़क और पक्का रोड नहीं। नालंदा से जीत तो गारंटी है ही। Creating generation of thinkers and innovators. Shamford School Future of Islampur. Class nursery to 10+2 certified by Bihar government to be affiliated by the CBSE New Delhi. Our facility? गुणवत्तापूर्ण और अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था, सुरक्षित भवन और हॉस्टल की व्यवस्था, बच्चों को लाने और ले जाने की वाहन की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से कैंपस और क्लास की निगरानी। शैमफोर्ड स्कूल के पूरे देश में 600 से अधिक ब्रांच हैं, जिनका हेड ब्रांच दिल्ली में स्थापित है। तुरंत नामांकन पर 50% तक छूट पाएं। नियम एवं शर्तें लागू। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर में और हमारे बगल में जो मौजूद हैं जदयू के स्टेट सेक्रेटरी हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर के इस्लामपुर में एक बहुत बड़ी बैठक हुई एनडीए गठबंधन की और उसमें ये भी शिरकत करने के लिए आए थे। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है बच चुका है, 2 चरणों का चुनाव भी खत्म हो गया है और नालंदा से 3 बार के सांसद रहे कौशलेंद्र कुमार को एक बार पुनः जदयू ने टिकट दिया है और लगातार वो भी जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अपने क्या बोलते हैं कि वोटरों से मिल रहे हैं और पता कर रहे हैं कि क्या माहौल है। इसी क्या बोलते हैं कि विषय पर चर्चा करेंगे। राजीव रंजन पटेल जी हैं और अपने बातों को बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत प्रमुखता से रखते हैं। सबसे पहले तो स्वागत होगा सर। आपका भी और आपके दर्शकों का स्वागत हम करते हैं। अच्छा, क्या है माहौल नालंदा का और बिहार का? नालंदा का माहौल तो हमेशा से नीतीश जी के साथ रहा है और नीतीश जी की राजनीति का केंद्र बिंदु नालंदा रहा है, तो यहाँ तो कोई संशय है ही नहीं। इस बात का प्रतियोगिता है कि कौन विधानसभा क्षेत्र कितना मत से आगे रहेगा। अब चूंकि इस्लामपुर के ही रहने वाले हैं सांसद महोदय, तो हम लोग की जिम्मेवारी ज़्यादा बन जाती है कि सबसे अधिक मत से अगर नालंदा जिला में लीड हो तो इस्लामपुर से लीड हो। ये जिम्मेवारी हम लोगों की बन जाती है और उसी के लिए आज संकल्प बैठक है कि अधिक से अधिक मतों से हम लोग इस्लामपुर से लीड कराएं। नालंदा से जीत तो गारंटी है ही। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इस्लामपुर में सबसे ज़्यादा लीड मिले और इस्लामपुर के ही रहने वाले हैं कौशलेंद्र जी। इस्लामपुर के लोगों को और इस्लामपुर के आवाम का क्या बोलते हैं कि डिमांड रहा है सर कि इस्लामपुर के लिए कुछ किए ही नहीं एमपी साहब। इस बार क्या होगा, मतलब कि अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या उम्मीद रखे जनता? ऐसा कौन सा काम है, जब हम वोट देते हैं एमपी साहब को, जब हम वोट देते हैं विधायक जी को, तो दिल्ली में बैठते हैं मोदी जी और पटना में बैठते हैं नीतीश जी। ऐसा कौन सा काम है जो इस्लामपुर में ना हुआ है? कोई काम ना हुआ हो ये तो कोई बता दे हम लोगों को। देखिए, जाम की समस्या इस्लामपुर में, खुदागंज में, कंगर में तो चले बन गया। इस्लामपुर अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से त्रस्त है तो वो जाम की समस्या से त्रस्त है। इसको निजात करवाने के लिए 15 साल में एमपी साहब क्या किए? एमपी साहब ने और हमारे सरकार ने बाईपास निकाल दिया है। 2-3 किसान जमीन नहीं दे रहे हैं और कोर्ट चले गए हैं। अब इसमें एमपी साहब क्या करेंगे और मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे?
2-3 किसान जब कोर्ट सब जुडिस है मैटर, तो जब तक वो मैटर फाइनल नहीं होगा तब तक बाईपास नहीं बनेगा। और आप खुद कह रहे हैं कि कंगरसराय में बन गया, हिलसा में बन गया, दनियामा भी कंप्लीट होने की स्थिति में है। जब हर जगह बन गया और यहाँ अलॉट है, जमीन अधिग्रहण हो चुका, कुछ ज़मीन में कुछ किसान ने लफड़ा लगा के रखा, सब जुडिस मैटर है, तो हम लोग तो काम कर दिया है। अब यहाँ कुछ अगर कोर्ट में चला गया तो उसका तो इंतजार करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने संविधान कर दिया है, इसका बाईपास बन गया है, लेकिन जो प्रक्रिया पूरी है सरकार की ओर से, उसमें थोड़ा विलम्ब किसान के केस करने के कारण हो रहा है। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा सर चुनाव में? अब चुनाव बहुत नज़दीक है, आप भी क्या बोलते हैं कि जनसंपर्क कर ही रहे हैं, तो क्या मुद्दा है, जनता क्या शिकायत करती है? नहीं, जनता की देखिए शिकायत जनता नहीं करती है, खास करके नीतीश कुमार का तो कोई शिकायत नहीं करती है। आप जो लोग 2005 के पहले जिस बिहार में न रोड था, न बिजली थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कहीं कोई ब्लॉक नहीं था, कोई जाना नहीं पसंद करता था, गुंडागर्दी चरम सीमा पर था, रोड पर कोई निकल नहीं सकता था, हमारी बेटियां, हमारी बहनें रोड पर निकल नहीं सकती थी। ये दौर के बाद बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, और उस दौर के बाद आज बिहार में ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई टोला नहीं है जहां पक्की सड़क और पक्का रोड नहीं है। हमारा मानना है कि 90%, 10% हो सकता है, 90% जगहों में गांव तक रोड नीतीश कुमार ने बनाया। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इस देश में नीतीश कुमार पहला व्यक्ति है जिसने रोड मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया। दूसरे किसी राज्य में रोड मेंटेनेंस की पॉलिसी स्टेट लेवल पर नहीं है। एनएच का तो है, नेशनल हाईवे का तो है, लेकिन स्टेट हाईवे और ग्रामीण सड़कों का मेंटेनेंस प्रमुख चीज़ है। पहले क्या होता था, रोड बना दिए ठेकेदार साहब, चल गए ठेकेदार साहब, 1 साल के बाद गड्ढा हो गया, फिर रोड था कि नहीं पता नहीं चलता था। लेकिन आज जब से हमारी सरकार बनी है और रोड मेंटेनेंस की पॉलिसी बनी है, कोई नहीं कह सकता है बिहार में कि ये रोड पहले बना था और आज गड्ढा है। तो ये विशेष काम किया नीतीश कुमार ने। नल जल योजना हो, हर घर बिजली की योजना हो, किसानों को स्पेशल किसान फीडर बना करके 75 पैसे यूनिट बिजली देने का काम हमारी सरकार, लगभग 80% बिहार में ये काम पूरा हो चुका है। अब तेजस्वी जी नया नया आए 200 यूनिट बिजली देंगे, नया देखिए इनका। अरे पहले खुद तो बिजली से पढ़ लेते यार, नीतीश जी के बिजली दिए तो खुद तो पढ़े नहीं, इनको पता है बिजली कैसे दिया जा रहा है बिहार में। बिहार में जिस बिहार में लालू जी के राज में 450 मेगावाट खपत था, आप उठा लीजिए कल रात का आंकड़ा, मैं कल रात का आंकड़ा बता रहा हूँ, 7296 मेगावाट बिजली बिहार के लोगों ने कल रात में उपयोग किया। 7300 मेगावाट, 350 मेगावाट वाला बिहार था। 22,000 करोड़ का बजट, आज 2 लाख करोड़ का बजट पहुंच गया बिहार का। और नौकरी का बाप आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं नालंदा के लोगों और आपके सभी बिहार के दर्शकों को, 17 महीना में नौकरी दे दी है। तेजस्वी ये दिए बोलते हैं अपने सभाओं में, हम यही बोल रहे हैं। बिहार में जितना नौजवान है उसी को एड्रेस करते हैं ना नौकरी के लिए। तो बिहार के सभी नौजवान को बुर्बक समझते हैं क्या वो? अरे नौकरी देने की प्रक्रिया बीपीएससी से होती है, एसएससी से होती है, यूपीएससी से होती है। तो उनको पता है, एक तो 9वां पास किया नहीं आदमी, खुद पता है 2005 के पहले बीपीएससी कितना सत्र पीछे चल रहा था। 2005 के पहले बीपीएससी का 9 सत्र पीछे था, 9 सत्र पीछे था। मतलब 9 सत्र के लड़के बेरोजगारी के लिए अपना उम्र खपा रहे थे और परीक्षा नहीं हो रहा था। लेकिन जब नीतीश कुमार आए 2005 में, आज 2024 में हम लोग बैठे हैं, 70वीं बीपीएससी का परीक्षा का फॉर्म लड़कों ने भर दिया है। 70वीं मतलब करेंट से भी एक डेग आगे हम लोग हैं। ये 24-25 का मैं बता रहा हूँ। अच्छा बताइए, इस 17 महीना में 9 को बैकलॉग लालू जी वाला, एक हम लोग का एडवांस हो गया, 9 1 10, तो 17 महीने में 10 बीपीएससी का परीक्षा हो गया, ऐसा सबको नौकरी दे दिया। अच्छा, तो नौकरियाँ दिल की कौन सर? मतलब कि आप लोग बोलते हैं कि हम दिए, तेजस्वी जी बोलते हैं कि हम दिए, बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमारे कार्यकाल में सेंशन हुआ था, तो नौकरी आखिर दिया कौन? मैं तो सवाल ही नौकरी का नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ बीपीएससी के सत्र का जो नौकरी देने वाली संस्था है
जो लालू के राज में भी बीपीएससी नौकरी देती थी, कांग्रेस के राज में भी बीपीएससी नौकरी देती थी, आज भी बीपीएससी नौकरी दे रही है। मैं तो किसी सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि नौकरी किसने दिया। वो तो करते हैं ना, और आपके पार्टी वाले भी करते हैं कि नहीं नीतीश कुमार जी नौकरी दिए हैं। मैं तो बता तो दिया कि जब 10 गो सत्र जो बीपीएससी का पीछे था उसको नीतीश कुमार ने रेगुलर किया तो नौकरी किसने दिया? क्या 17 महीना में 10 सत्र को रेगुलर करना संभव है संभव? नीतीश तेजस्वी जी बता दें हमको। इसलिए तेजस्वी जी पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, इसलिए इनको बीपीएससी का समझ नहीं है कि नौकरी बीपीएससी से कैसे मिलता है। ये लोकप्रिय, अच्छा इनके बाबूजी को लोग कहता था चारा चोर, वो जो होता है कई जगहों पर चोर पकेट मार सबको मान लीजिए चोला बदल लिया, होता है कई जगह। कब बहुत गुंडा आदमी है चोला बदल करके अब मंदिर में मान लो घंटी डोला रहा, तो चरित्र बदल जाएगा। तेजस्वी जी, आपके पिताजी पर जो आरोप है चारा चोरी का, उससे आप भाग नहीं सकिएगा। आपके भी कार्यकाल में मॉल का घोटाला हुआ है पटना में, आप भी 250 करोड़ के मकान के मालिक हैं, ईडी में आप भी जवाब दे रहे हैं। ये नौकरी जपने से बिहार के नौजवान बुर्बक नहीं है। आपके पिताजी चारा चोर थे और आप नौकरी चोर हैं। नौकरी देने में जमीन लिखवाने के आरोपी आपके परिवार के लोग हैं, इसलिए बुर्बक मत समझिए। और नौकरी आपने न दिया है न नौकरी देने का समझ है। हाँ, नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का समझ आपके पास भी है और आपके पिताजी के पास भी है। खुलेआम आरोप लगा रहे हैं सर। इसमें खुलेआम तो है। मैं तो बता रहा हूँ कि बीपीएससी का सत्र का मैं बात कर रहा हूँ। मैं अब नीतीश कुमार की बात कर रहा हूँ, मैंने लालू यादव की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बीपीएससी का 10 को सत्र जो रेगुलर हुआ, और जब सत्र रेगुलर हुआ तो परीक्षा भी हुआ, और जब परीक्षा हुआ तो लड़के पास भी किए, और जो पास किए उनको नौकरी भी मिला। तो तेजस्वी जी जरा बता तो दीजिए कि 17 महीने में 10 सत्र का परीक्षा हो गया। इसलिए मैं साबित करना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव को बीपीएससी का समझ नहीं है, नौकरी का समझ नहीं है। वो चारा चोर वाला जो आरोप है उसको मिटा करके आज नौकरी का जो अपना नया नारा कर रहे हैं, तब बिहार के आदमी बुर्बक नहीं है। मत समझिए, बिहार लोकतंत्र की जननी है, महात्मा बुद्ध की जननी है, महावीर की जननी है। ये धरती नालंदा की धरती ज्ञान की धरती है, वैशाली लोकतंत्र की जननी है। यहाँ के लोगों को बुर्बक बनाना तेजस्वी जी संभव नहीं है। अच्छा, तो वो बात बताइए, जो तेजस्वी जी बार बार सभा में बोलते हैं, सब युवाओं के मन में डाल दिए हैं कि हम नौकरी दिए हैं, उसको आप लोग कैसे निकालेगा? और नालंदा में क्या बोलते हैं, संदीप सौरभ जी भी युवा है और सब युवा एकदम पीछे पीछे भाग रहा है। हम नहीं बूढ़ा हो गए हैं या हमारा पटिया में सब युवा न है? और संदीप सौरभ को तो खोजा गया है। जब नालंदा में उम्मीदवार नहीं मिला, पहले लालू जी ने भरपूर प्रयास किया कि कोई माल देने वाला आदमी मिल जाए, टिकट ले वाला, पैसा दे करके। जब नौकरी बेचते हैं तो टिकट भी बेचते हैं, प्रसिद्ध है उनके यहाँ तो दक्षिणा दो और टिकट लो। देश में एगो नेता नीतीश कुमार है जहाँ बिना दक्षिणा के टिकट मिलता है। हाँ, वो तो कौशलेंद्र जी खुद बता रहे थे कि हमको नीतीश जी बुला करके बार बार टिकट देते। हाँ, तो जब दक्षिणा देने वाला कोई नहीं मिला तो ये लोग उदास हो गया, भाई अब टिकट किसको दे, कोई लेने वाला है नहीं। माल में दुकान में सामान पड़ल है, आप कोई खरीदने वाला है नहीं। तब इन्होंने कहा कि भाई तो हटाओ झमेला, यहाँ तो जितना है नहीं नालंदा में, हारने की 200% गारंटी है। तब जो लालटेन लेके निकला, लोग पटना से लालटेन लेके निकला, चारों तरफ घूम रहा था। पालीगंज में संदीप सौरभ जी किसी झोपड़ी में बैठे हुए थे, तो लालटेन लेके लोग पहुँचा रात में। लालटेन के जब तेज खींच भभकाया तो देखा कि संदीप सौरभ है। तब पूछा गया कि बउआ लड़बे चुनाव? तो कहा इसके मेरा घर तो सारे इधर पालीगंज तरफ है, नालंदा तो है नहीं। कह यार चलो ना लड़ने के लिए यार। तो कहे इसकी ना हम ना लड़ेंगे। बड़ा मेहनत करके मना करके गोड़ हाथ पर के लालटेन छाप वाले लोग लालटेन के रोशनी में खोज करके इनको लाए हैं। और माले की प्रकृति को हिलसा के लोग, इस्लामपुर के लोग, नालंदा और राजगीर के लोग जानते हैं। ये सब इसका चुनाव चिन्ह का है, उपजल खेत को काट लेने वाला और लूट के ले चल जाने वाला। कौन सी चुनाव चिन्ह है? ये चुनाव चिन्ह लेके आया है उपजल खेत के काट के लेके भाग जाए वाला। अब तो उपजल खेत के काटे वाला के कोई वोट देगा जी? अच्छा, मतलब कि आप लोग आश्वस्त हैं कि कौशलेंद्र जी चुनाव जीत रहे हैं? आश्वस्त नहीं, हम लोग जीत गए। ये तो सिर्फ औपचारिकता के लिए समय हम लोग पार कर रहे हैं। अरे जिस पार्टी को, जिस गठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिला, अब उससे लड़ाई किस बात का हम लोगों का है भाई?
यही बहाने बेचारा संदीप सौरभ नालंदा यूनिवर्सिटी घूम लेगा, कने पावापुरी घूम लेगा, पुरनका हमने के खंडर वो घूम लेगा, और राजगिर कुंड नहा लेगा, और नीतीश जी बना दिए गलास ब्रिज पर चढ़ लेगा, और मौका मिलेगा तो सफारियों घूम लेगा। ये बेचारे के वो तो बढ़िया हुआ हो, ये नेपालीगंज ने घूर चलता था, बेचारा नालंदा घूर लेगा, अच्छा हुआ उसको सफर, उसको तो मज़ा आ रहा होगा कि नीतीश जी का काम देख करके उसको आनंद आ रहा होगा कि हम नालंदा हमको ठीक है खोज के भेज दिया है, वो आनंद लेने आया है। चुनाव जीतने नहीं आया, आप ये बोल रहे हैं? इतनी को अपने सफारी घूमने आया है, चुनाव कहाँ लड़ रहा है कहीं मिला? अभी लोग बता रहे थे बाहर में कि अभी तक कोई शक्ल नहीं देखा उसका। तो जो जू सफारी घूमेगा और जो गलास ब्रिज घूमेगा और यूनिवर्सिटी घूमेगा, रख के देखेगा, वो तो मौज ले रहा है। अच्छा, नालंदा में आकर के संदीप सौरभ जी मौज ले रहे हैं, ये इनका कहना है, और चुनाव के प्रति एकदम आश्वस्त हैं। बोल रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीत चुके हैं, बस औपचारिकता का क्या बोलते हैं कि जो काम है वो कर रहे हैं। 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा तब पता चलेगा कौन चुनाव जीतता है, कौन चुनाव हारता है। बाकी राजीव रंजन जी के इस वक्तव्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।